दूसरा बाब। यूरोप जागता है। आज शायद ही कोई ऐसा दौलतमंद आदमी हो जो सोने और चांदी के सिक्कों से अपने संदूकों को भरा रखता हो। जिन लोगों के पास दौलत है वो उसको अपने पास रखना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनका सरमाया उनके लिए कुछ पैदा करे, इसलिए वो अपने रुपए के लिए नफ़ा बख्श ज़राए ढूंढते हैं। वो ऐसी जगहें ढूंढते हैं जहां वो अपना रुपया लगाकर अच्छा नफ़ा कमाएं। लेकिन कुरून वस्ता के शुरू के दौर में, और ये दौर 5वीं सदी से लेकर तकरीबन 11वीं सदी तक रहा, रुपया से नफ़ा कमाने के इम्कानात ना थे। लोगों के पास इस्तेमाल के लिए दौलत बहुत कम थी। जिन लोगों के पास कुछ था वो भी उससे बहुत कम नफ़ा उठा सकते थे। अहले कलीसा की तजोरियां सोने चांदी से अटी पड़ी थीं, लेकिन ये सरमाया जामिद था, आजकल की तरह मुतहर्रिक ना था। उस जमाने में रुपए से दौलत कमाने के जराए नापैद थे। यही सूरत हाल उमरा के सरमाए की भी थी। ये तय खानों में बंद पड़ा हुआ था। अगर महसूलात और जुर्मानों के नाम से कोई रकम उनके पास आती तो वो कहीं लगाई नहीं जा सकती थी जहां से उमरा को मुनाफा हासिल हो। गरज ये कि कलीसा के पादरियों और जंग आजमा अमीरों के पास जितनी भी दौलत थी वो बेकार, जामिद और गैर मुतहरिक थी। क्या उस जमाने में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने की हाजत ना होती थी? नहीं, उस जमाने में करीब करीब चीजों की खरीदारी का रिवाज ही नहीं था। थोड़े से नमक और शायद कुछ लोहे की जरूरत पड़ती हो। दूसरी चीजें, खास तौर पर ग़िज़ा और रोजमर्रा इस्तेमाल के कपड़े, मुकामी गांव से हासिल कर लिए जाते। कदीम जागीरदारी निज़ाम में इंसान की माशी जिंदगी रुपए के इस्तेमाल से बेनियाज थी। ज़रूरत की चीज़ों के मामले में हर गांव खुद कफील होता था, और उस दौर में सर्फ और उसके ख़ानदान के दूसरे अफराद अपनी खुराक खुद पैदा करते थे। जिस किस्म के फर्नीचर की ज़रूरत होती थी वो अपने हाथ से बना लेते थे। जागीरदार इन सर्फों को, जो अच्छे कारीगर होते, अपने महल से वाबस्ता कर लेते, और वो उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार करते रहते। इस तरह एक जागीरदारी गांव अपनी तमाम ज़रूरियात में खुद कफील होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिहात की खुद कफालती के बावजूद अशिया के तबादले की ज़रूरत पड़ने लगी, और इसी ज़रूरत ने इब्तदाई तजारत की बुनियाद डाली, जिसकी बुनियाद अशिया के तबादले पर थी। अशिया का ये तबादला बड़ी हद तक उन बाज़ारों में होता था जो हफ्ता में एक बार किसी खानका या अमीर के महल के बाहर या कहीं और कुर्बो जवार में लगा करते। उन बाज़ारों में जागीरदारों के सरफों की पैदा करदा फाजिल पैदावार या उमरा और जागीरदार के अपने कारीगरों की तैयार की हुई फाजिल चीज़ें तबादले के लिए आती थीं। लेकिन चूंकि एक तरफ ज़रूरियात महदूद थीं और दूसरे पैदावार भी महदूद थी, इसलिए तजारत अपने महदूद हल्के से आगे ना बढ़ पाती थी। एक और वजह जो तजारत की तोसी में सबसे ज़्यादा हारिज थी वो इस ज़माने की सड़कों की नागुफ्ते हालत थी। फिर डाकुओं और राहजनों की फरावानी ने खुद जागीरदारों और उमरा की अपनी जिंदगियां अजीरन कर रखी थी। इन हालात में तजारत को क्या बढ़ावा मिल सकता? इसके अलावा खुद उमरा और जागीरदार कदम कदम पर जो महसूल और चुंगी वसूल करते थे, उसकी वजह से भी अशिया को एक गांव से दूसरी जगह ले जाने में लोग हिचकिचाते थे। अगर कोई जागीरदार किसी सड़क पर से महसूल लिए बगैर गुजरने देता तो ये हैरान कुन फेल तसव्वुर होता। चुनाचे एक मुसन्निफ लिखता है कि जब तोरस के एक शख्स ओदो ने 11वीं सदी ईस्वी में दरियाए लोआर पर पुल तामीर कराया और बिला किसी महसूल के हर शख्स को उसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, तो उसने अवाम को विरता हैरत में डाल दिया। तजारत का फ़रोग़ ना होने की चंद मज़ीद वजूहात ये थीं कि एक तरफ तो आम लोगों के पास रुपए की कमी थी, दूसरी तरफ एक जागीर से दूसरी जागीर में मुख्तलिफ किस्म के सिक्के राइज थे। इसी तरह नाप तोल के पैमानों में भी इख्तिलाफ था। लेकिन 11वीं सदी में हालात में तब्दीलियां आने लगी। इसकी पहली वजह तो ये थी कि यूरोप के लॉर्ड्स ने अपनी जागीरों का नज़्मो नसक बेहतर करना शुरू कर दिया था, और ख़ासकर डाकुओं और रहजनों से छुटकारा हासिल करने पर तवज्जो देना शुरू की। इसके बाइस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिला और उनमें खुद एतमादी बढ़ी, जिसके नतीजा पर उनकी माशी सरगर्मियों में भी इजाफा हुआ।
لیکن ان سرگرمیوں کو جس چیز نے خاص طور پر مہمیز لگائی وہ صلیبی جنگیں تھیں۔ صلیبی جنگیں 11ویں صدی کے آخری دہائی میں شروع ہوئی تھیں اور 12ویں صدی میں جاری رہیں۔ ان جنگوں کا بظاہر مقصد مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو چھیننا تھا۔ فوجوں کی ضروریات کی فراہمی کے لیے تاجروں کا ایک طبقہ وجود میں آیا جو ضروریات کی اشیاء ساتھ لیے افواج کے ہم رکاب رہتا تھا۔ جب یہ عیسائی فوجیں مشرق میں پہنچیں تو انہوں نے وہاں ایک نئی دنیا دیکھی جس نے ان کی آنکھیں چندھیا دیں۔ چنانچہ جب یہ عیسائی محاربین اپنے اس مقدس سفر مشرق سے لوٹے تو وہ اپنے ساتھ عیش و نشاط کے روح افزا نظارے، لذیذ و خوش ذائقہ غذاؤں اور نفیس اور پرتکلف لباسوں کی ہوس بھی لائے۔ ان چیزوں کو انہوں نے اپنے سفر کے دوران دیکھا بھی تھا اور ان کو استعمال بھی کیا تھا۔ اب ان ہزاروں اور لاکھوں عیسائیوں کی ان نئی خواہشوں اور ضرورتوں نے یورپ میں مغربی ایشیا کی مصنوعات کے لیے ایک وسیع بازار پیدا کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف بحیرہ روم میں سرحدی لڑائیوں اور مشرقی یورپ کے بعض قبائل کے خلاف جنگ آزمائیوں کو مذہبی جنگوں یعنی کروسیڈز کے نام سے عزت بخشی گئی، حالانکہ در حقیقت یہ لڑائیاں محض لوٹ کھسوٹ اور مزید زمین کے حصول کے لیے لڑی گئی تھیں۔ کلیسا نے ان غارت گرانہ مہموں کو مذہبی رنگ دے کر بڑی شان سے عیسائی عوام کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا اور ایک جہاں کو یقین دلایا کہ یہ جنگیں کلمت الحق کے لیے اور کافروں کو تباہ کر کے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے لڑی جا رہی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ارض مقدس کی زیارت کا سلسلہ ایک عرصہ سے جاری تھا۔ 8ویں صدی عیسوی سے 10ویں صدی عیسوی تک 34 قافلوں نے اور 11ویں صدی عیسوی میں 117 قافلوں نے ارض مقدس کی زیارت کی تھی۔ اس کے باوجود ارض مقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کی ضرورت پیش آئی اور یہ مہم نہایت خلوص کے ساتھ جاری رکھی گئی۔ یقیناً اس تحریک کے حامی و مددگار وہ لوگ بھی تھے جو مذہبی جذبہ سے سرشار تھے اور جنہیں ان محاذ آرائیوں سے کوئی ذاتی فائدہ نہ تھا، لیکن مجموعی طور پر اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان جنگوں کی اصل قوت مذہبی جذبہ نہ تھا بلکہ بڑی حد تک اس منافع کی توقع تھی جو ان فتوحات سے بعض گروہوں اور بعض بادشاہوں کو حاصل ہونے والے تھے۔ ان گروہوں میں سب سے پیش تو کلیسیا تھی۔ کلیسا کو اپنے نیک نیتی میں شبہ نہیں تھا اور وہ اس حقیقت سے بھی خوب واقف تھی کہ اس زمانے میں یورپ میں خانہ جنگیاں بہت ہو رہی تھیں۔ کلیسا نے اس فضا سے پورا فائدہ اٹھایا اور کوشش کی کہ لڑنے والوں کی جنگ جوئی کا رخ ایسی زمینوں اور خطوں کی طرف پھیر دیا جائے جہاں کے لوگوں پر فتح حاصل کر کے ان کو عیسائیت کے دائرہ میں شامل کیا جا سکے۔ 1095 عیسوی میں پوپ اربن دوئم نے فرانس کے شہر کلرمو میں عیسائیوں سے خطاب کرنے کے لیے آیا تو ایک شہری فلیشر جو اس جلسے میں موجود تھا، اس نے پوپ کی تقریر کا خلاصہ یوں اپنی یادداشت میں درج کیا ہے: جو لوگ ابھی تک آپس کی شیطانی لڑائیوں میں ایمان والوں کا خون بہاتے رہے ہیں ان کو اب کافروں کے مقابلے میں باہر نکلنا چاہیے۔ جو لوگ ابھی تک راہ زنی کرتے رہے ہیں ان کو اب سپہ گری کے جوہر دکھانے چاہیے۔ جن کے ہاتھ ابھی تک اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے خون سے رنگین رہے ہیں ان کو اب اپنی تلواروں کا رخ وحشیوں کے سینوں کی طرف پھیر دینا چاہیے۔ جن لوگوں نے ابھی تک حقیر معاوضوں کے لیے اپنا خون بہایا ہے اب ان کو دائمی انعام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ دراصل کلیسا اپنے اقتدار کی توسیع کی فکر میں تھا۔ عیسائیت دنیا کے جتنے حصے پر چھاتی، کلیسیا کے اقتدار کا حلقہ اتنا ہی وسیع ہوتا اور اس کی دولت کے وسائل میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا تھا۔ دوسری قوت جس نے ان صلیبی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ بازنطینی سلطنت اور بازنطینی کلیسا پر مشتمل تھی۔ اس کا صدر مقام قسطنطنیہ میں تھا۔ یہ شہر اسلامی خلافت کے ایشیائی مرکز سے بہت قریب تھا۔ بازنطینی بادشاہ اور کلیسا دراصل ان جنگوں کے ذریعے اپنے حلقہ اثر کو ایک طرف وسعت دینا چاہتے تھے تو دوسری طرف ان کو مسلمان قوت سے خطرہ بھی لاحق رہتا تھا اور وہ ان جنگوں کے ذریعے اسلامی فوجوں کو اپنی سلطنت سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ ان دو قوتوں کے علاوہ اور بھی قوتیں ان صلیبی جنگوں کے لیے مصروف کار تھیں اور ان کے لیے فضا تیار کر رہی تھیں۔ ان میں ایک نمایاں قوت جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی تھی
जो माले गनीमत के भूखे थे। इस तबके को पूरा यकीन था कि ये सलीबी जंगें उनके लिए नई जागीरों और बेअंदाजा दौलत के हुसूल के दरवाजे खोल देंगी। एक और कुव्वत जो इन जंगों से पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए बेताब थी, वो ताजिरों का वो तबका था जो अतालवी शहर वीनस, जनीवा और पीसा में आबाद था। ये शहर चूंकि समुंदर और दरियाओं के किनारे आबाद थे, इसलिए उनको एक तरह की तजारती अहमियत हासिल हो गई थी। और अतालवी शहर वीनस तो वैसे भी अपनी जाए वकूअ की वजह से हमेशा एक अहम मुकाम रहा है। ऐसे शहर में जहां नहरें सड़कों का काम करती हों, वहां बर्री और बहरी जिंदगी में कोई इतना फर्क नहीं होता। इसी वजह से वीनस के बाशिंदे बहरी सफर में भी उतने ही माहिर थे जितना कि बर्री सफर में। चुनाचे इटली के तजारती शहरों ने इन सलीबी जंगों से खूब खूब तजारती मुनाफा हासिल किया और अपनी तजारत को तौसीह दी। यही वजह थी कि तीसरी सलीबी जंग ने अर्ज़ मुक़द्दस की बाजियाबी से ज़्यादा अतालवी शहरों के लिए तजारती मुनाफा के हुसूल को अपना मकसद करार दिया। सलीबी जंगों के ईसाई करता धरता यरूशलेम के हुसूल के लिए इतने बेकरार नहीं थे जितना कि वो एशियाई कोचक के तजारती शहरों को अपने कब्जा में लाने के लिए बेताब थे, क्योंकि उन शहरों से उनके तजारती मफादात वाबस्ता थे। खासकर चौथी सलीबी जंग 1201 ईस्वी के नतीजे में वीनस ने तजारत के मैदान में बहुत ही अहम और नफा बख्श हैसियत इख्तियार कर ली। वीनस की तजारती अहमियत का अंदाज़ा उस फ्रांसीसी कासिद की दरख्वास्त से होता है जो उस ज़माने में फ्रांस के गलीसिया की तरफ से वीनस के हुक्काम के पास चौथी सलीबी जंग के लिए मराआत की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ। इस फ्रांसीसी कलीसा के नुमाइंदा पादरी का नाम वी हारू था। ये उन 6 कासिदों में से एक था जो वीनस के सदर मजिस्ट्रेट के पास फ्रांसीसी सलीबी सिपाहियों के लिए सहूलतें मांगने आए थे। वीनस के सदर मजिस्ट्रेट और फ्रांसीसी कलीसा के कासिदों के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो वी हारू की यादाश्त में महफूज है। जनाब वाला, मैं फ्रांस के उमरा की तरफ से आया हूँ जिन्होंने सलीब की हिमायत की कसम खाई है, इसलिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि खुदा के लिए इन मुजाहिदों के लिए सवारियों और जहाज़ों का इंतज़ाम फरमा दीजिए। किन शराइत पर? हर शर्त पर जो आप तजवीज़ करें और वो लोग उसे पूरा कर सकें, हम आपको जहाज़ मुहैया कर सकते हैं। ऐसे जहाज़ जिनमें एक दरवाज़ा होगा और उसके अकब में घोड़ों के सवार करने की गुंजाइश भी होगी। उस जहाज़ में 4500 घोड़े और 9000 स्क्वायर्स होंगे और एक दूसरा बड़ा जहाज़ होगा जिसमें 4500 नाइट्स और 20,000 पैदल फौज होगी। शर्त यह होगी कि 9 महीने तक इन तमाम आदमियों और घोड़े की ग़िज़ा के इंतज़ाम की जिम्मेदारी ली जाए। कम से कम मुआवजा जो हम कबूल कर सकते हैं वो हर घोड़े के लिए 4 मार्क्स और हर आदमी के लिए 2 मार्क्स हैं। हम खुदा की मोहब्बत में इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। हम 50 मुसल्ले बादबानी जहाज़ और देंगे। शर्त यह होगी कि जब तक हमारे दरमियान ये मुआहदा बाकी रहे, हर खित्ता ज़मीन की फतह में या दौलत के हुसूल में ख्वाब व ज़मीन हो या समुंदर, हमारा निस्फ हिस्सा होगा। जनाबे वाला, हमें आपकी तमाम शर्तें मंजूर हैं। इस मुकालमे से बाज़ अहम बातें उस दौर के मुतल्लिक वाज़े हो जाती हैं। अव्वलन कि वीनस का ताजिर तबका इन सलीबी जंगों के दौरान किस कदर मजबूत और तवाना हो गया था और अब ये तजारत के साथ जहाज साजी की सनत में भी कदम रख रहा था। दोइम, उस ताजर तबके के असर का ये आलम था कि हुकाम भी उनके तजारती मफादात को पेश नज़र रखते थे। ऊपर लिखे हुए मुकालमे से दूसरी ये बात ख़ास तौर पर वाज़े होती है कि वीनस के ताजिर खुदा की मोहब्बत में सलीबी जंगों में हिस्सा लेने वालों की मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी आंखें माले गनीमत के अंबार की तरफ से भी कतन गाफिल ना थीं। वो पक्के ताजिर थे। गो मजहबी नुक्ता नज़र से ये जंगें कुछ ज़्यादा देर पा और सूदमंद नताइज मुहैया ना कर सकीं, क्योंकि मुसलमानों ने बाद में यरूशलेम पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन तजारती नुक्ता नज़र से इन जंगों ने मगरबी यूरोप के लिए एक हद तक फैसला कुन रोल अदा किया। इन जंगों ने मगरबी यूरोप के जागीरदारी निज़ाम को एक तरह से हिलाकर रख दिया। कलीसा के पादरियों, जंगजू सिपाहियों, काम करने वाले दस्तकारों और ताजिरों की बढ़ती हुई बाअसर जमातें तमाम बर्रे आज़म पर छा गईं। उन्होंने बैरूनी माल की तलब बढ़ा दी
उन्होंने बहीरा रूम का रास्ता मुसलमानों से छीन लिया और उन्होंने एक मर्तबा फिर इस ज़बरदस्त तजारती रास्ते को खोल दिया जो कदीम ज़माने से मशरिक और मगरिब के तजारती खित्तों को मिलाता था। आजकल तजारत हर वक्त और हर जगह हमारे चारों तरफ होती रहती है। अब हमने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया के दूर दराज गोशों से हम चीज़ें मंगवा सकते हैं और वहाँ भेज सकते हैं। 12वीं-13वीं सदी के दौर में नक्ल व हमल के ज़राए अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाए थे और यूरोप के आज के जो शहर एक आलम में शोहरत रखते हैं वो मामूली गांव थे जहां पर खरीदो फरोख्त और तजारत का कोई एहतमाम नहीं था। तजारत के मुस्तकिल निज़ाम की तरफ पहला कदम वो तजारती मेले थे जो इंग्लिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और इटली में मुकर्ररा वक्तों पर लगते थे। यही मुल्क आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के तजारती मराकज़ बने। पहले मामूली ज़रूरियात की तकमील के लिए देहात से अशिया तबादले के लिए आती और हर हफ्ते मुख्तलिफ मुकामात पर इज्तिमा लगते, लेकिन सलीबी जंगों के बाद जब आम लोगों को बाहर की दुनिया का इल्म हुआ और ज़रूरतें और तलब में इजाफा हुआ तो ये मुकामी हफ्ता बाजार नाकाफ़ी महसूस होने लगे। चुनाचे फ्रांस के शहर पोइक्स में पहली बार वहाँ के बाशिंदों ने बाकायदगी के साथ साल में 2 बार तजारती मेले लगाने का एहतमाम करने की दरख्वास्त की। ये दरख्वास्त जो आज भी फ्रांस के नवादराती लाइब्रेरी में महफूज है, पोइक्स और कैनेपल्स के रौसा की तरफ से शहनशाह फ्रांस को भेजी गई थी। उसमें कहा गया था, हमको पोइक्स और कैनेपल्स के मुआज़ात के रईस सादी क्रेग की दरख्वास्त मिली है। हमको इस दरख्वास्त से मालूम हुआ कि पोइक्स और उसके मुआज़ात एक ज़रखेज़ और सरसब्ज़ इलाके में वाक़ हैं और वहाँ आम लोग और ताजिर वक्तन फ़वक्तन आते जाते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ हर हफ्ता एक बाज़ार और साल में 2 मेले हुआ करें। इसलिए हम उनकी दरख्वास्त के मुताबिक हर साल 2 मेले और हफ्तावार मुकामी बाज़ार कायम करने की इजाज़त देते हैं। वो इलाका जहाँ इन मेलों की इजाज़त मिली वो शैम्पेन कहलाता था। मालूम नहीं कि उसी इलाका से उस नाम की शराब को शोहरत हासिल हुई या शराब की वजह से इस इलाके का नाम शैम्पेन पड़ा। बहरहाल उस इलाके में होने वाले तजारती मेले से मुतल्लिक फ्रांस के शहनशाह का एक ऐलान बहुत ही अहम माना जाता है। ये ऐलान 1349 ईस्वी में किया गया। ताजिरों की तमाम जमातें और तमाम ताजिर अफराद, खा वो अतालवी हों या फ्लोरेंस के रहने वाले हों या जर्मन नसाद हों, बहरहाल तमाम वो ताजिर जो दूसरे मुल्कों से आते हों और हमारी सल्तनत के रहने वाले ना हों, उन सब को मालूम हो कि अगर वो हमारे यहाँ तजारत करना और मेला मज़कूर के तमाम मराआत और मुनाफा बख्श कारोबार से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो पूरे इत्मीनान से आ सकते हैं। उन्हें ठहरने और उनकी वापसी के लिए सहूलतें दी जाएंगी और उनका सामान तजारत और उनकी रिहाइश वगैरह सब महफूज रहेंगे। हम उनकी हिफाजत और उनके सामान की निगरानी का ज़िम्मा लेते हैं। मेले के निगरां कारकुनों के सिवा किसी को इख्तियार ना होगा कि उनको रोके, गिरफ्तार करे या बाज़पुर्स करे। उस ज़माने में इस किस्म के ऐलानात ज़बरदस्त अहमियत के हामिल थे, क्योंकि अज़्मिना वुस्ता का ये वो ज़माना था जब अभी अमन आमा का कोई तसव्वुर वजूद में नहीं आया था और राहज़नी और डकैतियाँ रोज़मर्रा का मामूल थीं। लेकिन बढ़ती हुई तजारत ने पहली बार एक तरफ अमन और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत को जन्म दिया तो दूसरी तरफ एक किस्म की मरकज़ियत की ज़रूरत का एहसास दिलाया। ताजिर तबका के लिए ये मरकज़ियत बड़ी अहम थी, क्योंकि इन मेलों में शरीक होने वाले ताजिरों को जगह जगह पर मुख्तलिफ जागीरदारों को महसूलात और चुंगी की रकूम अदा करनी पड़ती थी। ये ताजिर तबका की ज़रूरत थी जिसने छोटी छोटी जागीरदारियों को ख़त्म करके मरकज़ी समाजी निज़ाम को इस दौर की अहम ज़रूरत बना दिया। दूसरा बाब ख़त्म हुआ।